इस क्लास में अपने को संधारित्र के सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझना है। देखो, किसी भी जैसे कि अपने पास में ये एक कंडक्टर है, एक चालक है, इसको अपन ने कुछ आवेश दे दिया है, कुछ चार्ज दे दिया है Q। अब उस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर कुछ विभव उत्पन्न हो गया होगा, ठीक है, विभव उत्पन्न हो गया होगा। और ये जो विभव है, ये यहाँ का जो विभव है, ये और ज़्यादा जो चार्ज हम इस पे लाएंगे, और ज़्यादा जो आवेश हम लाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको बहुत सारा चार्ज अपने को देना है, तो ये जो विभव है ये उस चार्ज का विरोध करेगा, ठीक है। ये पोटेंशियल जो यहाँ पे हो चुका है वो उस लाने वाले जो आवेश है उसका विरोध करेगा, और इस वजह से हमें इस चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कठिन है ये काम। मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसकी धारिता को, यानी कि इसके चार्ज को ग्रहण करने की क्षमता को अगर बढ़ाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है, ठीक है, किन किन आधारों पर मैं या किन किन कारण फैक्टर्स की वजह से मैं इसकी कैपेसिटेंस को या धारिता को बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए, जैसे अपने पास में ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इस पर अपन ने कुछ आवेश दिया है Q, और उस आवेश की वजह से यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न हो गया है, V विभव यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है। कितना उत्पन्न हो चुका है? V विभव है। ये विभव जो है इस एक्स्ट्रा जो अपन चार्ज इसको प्लस Q, स्मॉल प्लस Q ये अपन देना चाहेंगे तो ये इसका विरोध करेगा, ये पोटेंशियल इसका विरोध करेगा, और इसको यहाँ पर पहुँचाने के लिए अपने को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। अब इस वर्क को कम कैसे किया जाए, ठीक है, अपन क्या जुगाड़ लगाएं कि इस चार्ज को यहाँ पर पहुँचाने के लिए अपने को कम काम करना पड़े। कब करना पड़ेगा? जब ये पोटेंशियल कम हो। ये पोटेंशियल कम होगा तो यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ लाना आसान होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन जैसे कि किसी भी एक स्फेरिकल कंडक्टर या गोलाकार संधारित्र क्या बोल सकते हैं अपन, गोलाकार चालक होता है जिसकी रेडियस r हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। इस कैपेसिटेंस को C को बढ़ाने के लिए अपने को R को बढ़ा देना है, सिंपल सा है, लेकिन कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो ये अलाउ नहीं करता है। कैपेसिटर में ऐसा जुगाड़ नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक की, कंडक्टर की धारिता को बढ़ाना है, C कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उसका आकार यानी कि साइज़ बढ़ा दो, लेकिन अपने को साइज़ नहीं बढ़ाना है, साइज़ बढ़ाए बगैर अपने को ये काम करना है, ठीक है। साइज़ को बढ़ाए बगैर अपने को ये काम करना है, इसलिए ये तो होगा नहीं, मतलब साइज़ को तो बढ़ा नहीं सकते अपन, यानी कि आकार को तो अपन कुछ नहीं कर सकते, आकार नहीं बढ़ाना है, तो फिर क्या करें? पोटेंशियल कम कर दो, है ना, कंडक्टर का क्या कर दो? पोटेंशियल कम कर दो। तो अब अपन अगला जो चीज़ है, इस पोटेंशियल को कम करने का जुगाड़ इसमें समझ लेते हैं कि पोटेंशियल को कम कैसे किया जाए। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं इसमें। जैसे कि अपने पास में यही कंडक्टर था, इस पर अपन ने कुछ चार्ज दिया है प्लस Q, मान लो ये ऐसा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल उत्पन्न हो गया होगा V, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जैसा है वैसा का वैसा मैं ये ऐसा चार्ज यहाँ पे ला के रखूँ, यानी कि एक ऐसी वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इसी के जैसा चार्ज रखती है, आवेश रखती है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि इस सरफेस का, यानी कि ये जो सरफेस दिख रही है, ये सतह दिख रही है, इसका पोटेंशियल जो है वो V क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब प्लस चार्ज लाने पर, इसके पास में प्लस चार्ज की वस्तु लाने पर क्या होगा कि इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आता हूँ, पॉजिटिव है ना ये, नेगेटिव चार्ज में अगर यहाँ पे इसके पास में ला के रख दूँगा तो इसका पोटेंशियल जो है वो, इसका पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस कंसेप्ट का ही अपने को आगे यूज़ करना है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। अब अपन आ जाते हैं कि संधारित्र होता क्या है, यानी कि कैपेसिटर क्या होता है, ये बात समझनी है अपने को। मतलब पोटेंशियल कम करेंगे तो चार्ज को लाने में जो है वो कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अपन आसानी से दे पाएंगे, और इस वजह से उसकी कैपेसिटेंस या फिर धारिता बढ़ जाएगी। चलिए, संधारित्र क्या होता है? तो भाई संधारित्र जो है वो सिंपल सा है, एक ऐसी युक्ति है,
ठीक है। कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, युक्ति का मतलब क्या होता है, डिवाइस है, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी चालक की, ठीक है, कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर्स कैपेसिटेंस, चालक की धारिता, चालक की धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, तो उसके पोटेंशियल में कमी करके, ठीक है, विभव में कमी करके, और साइज जो है उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है, मतलब संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक की धारिता को उसके विभव में कमी करके बढ़ाया जाता है, आकार में परिवर्तन किए बिना। मतलब कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल विदाउट चेंजिंग इन इट्स साइज। साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और अपन को आराम से इसका पोटेंशियल जो है वो हम चेंज कर पाएंगे। कंसेप्ट को ठीक ठाक से धूमधाम से आप समझेंगे। और जैसे कि अपने पास में एक प्लेट है, ये इस टाइप से ये प्लेट रखी हुई है, मान लेते हैं इसको, इसी को समझने के लिए, क्योंकि इस पर जैसे मान लो कि कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर आपको कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, फर्स्ट वाला डायग्राम तो ये बनाना है, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है इस पर। ठीक है, दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा कि हम एक अनचार्ज्ड, समझ लो इसको आराम से, इसको समझ लेते हैं अपन आराम से। एक अनचार्ज्ड यानी कि अनावेशित, ठीक है, अनावेशित चालक, ऐसा कैसे ही सेम टू सेम, सिमिलर यानी कि साइज़ वगैरह इसकी सेम है, इसी के जैसा है, इसके पास में रखेंगे। किसके, इसके पास में एक अनावेशित चालक हम रख दे रहे हैं, तो होगा क्या, देखो इंडक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रेरण की वजह से यहाँ पर इसके इस साइड, जो अंदर वाली साइड है, इनर साइड जो है, उसमें माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और ये माइनस क्यू होगा और ये क्या होगा, प्लस क्यू होगा इधर वाला। ठीक है, अब सोचें कि ये माइनस जो है, ये माइनस वाला चार्ज जो है वो इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका पोटेंशियल, इसका विभव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ये, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये प्लस चार्ज है तो ये इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या बोला मैंने, क्या बोला, ये नेगेटिव चार्ज इसका पोटेंशियल कम कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा है। लेकिन हमें क्या पता चला था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई पोटेंशियल को हमने को कम करना है, विभव को कम करना है। इसलिए अगर मैं इसको फिर भी अपन देखें, अगर सोचो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ओवरऑल तरीके से हो क्या रहा है, तो देखने को ये मिल रहा है कि अपने पास में ये जो चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव जो चार्ज है, ये इस नेगेटिव की तुलना में इसके ज़्यादा दूर है इससे, ये ज़्यादा दूर है ना इससे, ये ज़्यादा पास है। तो कुल मिलाकर के इसमें और इसमें जो लड़ाई हो रही है उसमें से जीत कौन रहा है, तो जीतेगा कौन भैया, जो पास होगा वो जीतेगा, मतलब ये जीत रहा है। मतलब ओवरऑल देखें तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रभावी है, तो ये वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है, कमी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये तो दूर है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इसकी धारिता जो है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल जो है इसका ओवरऑल कम हो रहा है। लेकिन अगर और ज़्यादा अपन इसको ख़त्म ही कर दे तो क्या होगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए देखो, समझो मैं वापस से इसको बना लेता हूँ ऐसे ही, ये माइनस 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 था, ये प्लस 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 था। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूँ, इस वाली साइड को मैं ग्राउंड कर दूँ, यानी अर्थिंग कर दूँ, इसका भू संपर्कन कर दूँ, क्या कर दूँ, भू संपर्कित, या फिर अर्थिंग कर दूँ, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर यानी धरती में चला जाएगा। और ओवरऑल ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर चला गया पृथ्वी में, और बचा क्या, तो सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बचा है। और
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, तो अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, धनावेश यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल सिर्फ इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है, और पोटेंशियल इसका कम हो गया, कुल मिला के बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल कम हो गया है और कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है, धारिता बढ़ चुकी है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो कैपेसिटेंस का मतलब धारिता होता है और कंडक्टर का मतलब चालक होता है। वैसे भी अगर अपन मैथमेटिकली देखें तो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, याद किया होगा बहुत अच्छे से, Q बराबर सी वी, Q बराबर सी वी। तो C इक्वल टू Q अपॉन V था। अगर अपन इस कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि चार्ज को बढ़ाने का कोई है ही नहीं, चार्ज को तो वैसे भी अपन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल कम कर देंगे तो C बढ़ जाएगी, क्योंकि C ये आ रहा है यहाँ पे। C में एक फिक्स क्वांटिटी के लिए, चार्ज की एक फिक्स क्वांटिटी के लिए क्या हो रहा है, धारिता जो है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। फॉर ए फिक्स्ड चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। तो अपन ने क्या किया, पोटेंशियल को कम कर दिया जुगाड़ लगा करके, तो धारिता वैसे भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो सिंपल सा आपके पास में 2 डायग्राम होंगे, 3 डायग्राम बनाने हैं। एक तो ये वाला बनाना है, ठीक है, सिर्फ सिंगल वाला बनाना था। एक यहाँ पे प्लस प्लस भी बना देंगे जो कि आपकी बुक में बना रखा होगा, और तीसरा जो है वो इसको कर देंगे अपन, ग्राउंड करने के बाद में बना देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, व्हेन एन अनचार्ज्ड ग्राउंडेड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू चार्ज्ड कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेज, हैंस इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। तो ये आपको अच्छे तरीके से धूम धड़ाके से समझ में आ गया होगा। चलिए।